शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मेरे स्टूडियो में आप सुनेंगे भैया हरो राम राम। वो इसलिए सुनेंगे कि आज मेरे साथ हैं देश दुनिया को बुंदेली से अवगत कराने वाले। बहुत ही प्यारी भाषा है हमारी बुंदेली भाषा। इस बुंदेली भाषा के लिए अपने जीवन समर्पित करने वाले बुंदेली बौछार के जो संस्थापक हैं, एक अच्छा यूट्यूब चैनल, एक अच्छा फेसबुक पेज, जिसने देश और दुनिया में एक बुंदेली भाषा को घर घर पहुंचाने में और इस भाषा को लोग इतने प्यार से बोलते हैं, उसकी पहचान दी है सचिन जैन चौधरी। मतलब सचिन चौधरी कहते हैं, सचिन जैन कहते हैं। मैंने आज बड़े सम्मान के साथ सचिन भाई को अपने स्टूडियो में बुलाया है और मेरा उद्देश्य ये है कि भोपाल में दूसरा बुंदेली महोत्सव होने वाला है। 3 दिन के इस महोत्सव की क्या तैयारी है, मैं खुद उत्सुक हूँ इस महोत्सव में जाने के लिए। और भोपाल में रहने वाले, आपको बता दूं, हर चौथा पांचवा व्यक्ति आपको बुंदेली बोलता मिलेगा भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी में ऐसा लगता है कि हिंदी के बाद यदि कोई भाषा सबसे ज़्यादा कोई बोलता है तो वो बुंदेली। और बुंदेली भाषा है भी इतनी प्यारी, अपना पर यदि किसी भाषा में है तो लगता है बुंदेली में है। जो 3 दिन का महोत्सव होने वाला है उसकी पूरी जानकारी तो हम लेंगे ही। इसके अलावा हम कुछ और भी जो मेरे दिमाग में सवाल चल रहे हैं वो हम सचिन भाई से पूछेंगे। सचिन भाई, सबसे पहले तो आपसे राम राम की जाए। भैया हरो राम राम। राम राम भाई साहब। सबकी खबर में हम हैं तो सबकी खबर है, तो वही सब में हम भी हो गए आज आपके सामने। मैं पहले आपको बहुत बधाई देता हूं। आपने इन 6 सालों में जो किया है, एक इतिहास रचा है। मध्य प्रदेश में जब भी डिजिटल का इतिहास लिखा जाएगा, सचिन भाई, शुरुआत आपसे होगी। आपने जो मेहनत करके बुंदेली भाषा में एक चैनल बनाया और उस चैनल को देश दुनिया में पहुंचाया, मैं आपको बधाई देता हूं। और अब मैं अपने दर्शकों को आपके जरिए ये सूचना देना चाहता हूं कि भोपाल में जो बुंदेली महोत्सव होने वाला है उसकी रूपरेखा क्या है और भोपाल के लोग किन किन बुंदेली कलाकारों से मिलने वाले हैं। 3 दिन के कार्यक्रम की थोड़ा मेरे दर्शकों को कुछ जानकारी देंगे आप। सबसे पहले तो सब जनन को राम राम। और बुंदेली समागम के नाम से ये पूरा आयोजन है और 3 दिन का आयोजन है। 2022 में हमने भोपाल में किया था। उसी जगह पे भोपाल के जनजातीय संग्रहालय, जो श्यामला हिल्स पे हमें लगता है भोपाल की सबसे खूबसूरत लोकेशंस में से एक है, जनजातीय संग्रहालय, उसके सभागार में ये कार्यक्रम है। 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर। 31 अगस्त शनिवार को शाम के 5 बजे को शुभारंभ है। शुभारंभ में जो तमाम सारे जो गणमान्य अतिथि आए वे हैं ही हैं। और ई के बाद जो है विशेष तौर पे जो सेलिब्रिटी जो आ रहे हैं वे हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले 6 बजे मंच पर हुई हैं मुकेश तिवारी जी, जो बुंदेलखंड के गौरव हैं, सागर के रहने वाले हैं। और जब इनकी पहली फिल्म आई थी जो है चाइना गेटू में, जो जगीरा के नाम से जो इनने किरदार करे, तो वो लोगन के दिमाग में रचो बसो है। उसके बाद गंगा जल से लेकर तमाम फिल्मों, फिर गोलमाल सीरीज में जो है जो वसूली भाई को उनको किरदार है, बहुत प्यारे इंसान। तो मुकेश भैया आ रहे हैं 6 बजे। और ई के बाद 6:30 बजे मंच पर हुई हैं इन दिनों पूरे युवा, खासतौर से जो यूथ है, उन युवाओं की जो पसंद जी को कही जात, जो है क्रश, आजकल यूथ क्रश है, वो हैं पंचायत वेब सीरीज की रिंकी। और रिंकी को किरदार उनने प्रधान जी की बिटिया को निभाओ और उनको असली नाम पूजा सिंह है और बॉलीवुड को नाम सानविका है। जो 3 ही नाम हैं। और इनके संग हमने बहुत अनूठा कार्यक्रम रचे है। जैसे पंचायत वेब सीरीज में बहुत सारे किरदार हैं, तो रिंकी असली होंगी, बाकी सब किरदार बुंदेली में होंगे। तो प्रधान जी भी बुंदेली में हुई हैं और सचिव जी भी बुंदेली में हुई हैं। तो बुंदेली किरदारों के साथ रिंकी। और एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोगों को पता होगा कि रिंकी जबलपुर से हैं, जो शायद बहुत ही कम लोगों को पता हुई है। ई वजह से उनको बुंदेली समागम में जोड़ेगा। और क्या जो बुंदेली की जो बड़ी राजधानी जबलपुर भी है, कहा कि बुंदेली को जो सांस्कृतिक केंद्र है वो जबलपुर है। जबलपुर में बुंदेली का बड़ा काम है। ई वजह से रिंकी ई मंच पे हैं। और ई के बाद आज ये सूचना कन्फर्म भई है, जय विजय सचान जो लाफ्टर चैंपियन के बड़े कॉमेडियन हैं और उनके गले में सरस्वती जी ऐसी विराजी हैं कि भाई दुनिया में कोनू की भी आवाज़ बहुत कमाल की निकालत, बिल्कुल असली सी लगत। तो जय विजय सचान हैं। ई के बाद बुंदेलखंड के जो बड़े कवि हैं, कवि सुमित ओरछा, कवि पंकज पंडित, कवि नीतीश व्यास, जेई मंच पे हैं। और बुंदेली के जो लोक नृत्य की परंपरा है, जो बुंदेली नृत्य हैं, वो पहले दिन
मंच पर हुई है, जो कार्यक्रम पहले दिन को। दूसरे दिन सवेरे 10 बजे से है बुंदेली फिल्म समारोह, जिसमें हमने कुछ फिल्मों को सिलेक्शन करे है जो तो दिखाई जाए, उनके जो निर्देशक हैं जो, और ये फिल्में कॉमेडी फिल्में नहीं हैं, ये सीरियस फिल्में हैं जो लोग अपने छोटे छोटे संसाधनों से बुंदेली या बुंदेलखंड में कुछ काम कर रहे हैं। तो 10 बजे से 12 बजे तक 2-3 फिल्मों को प्रदर्शन है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, जो पिछली बार हर बार लोग कहते थे भैया आप स्थापित कलाकारों को बुलाते, हमें मौका नहीं मिलता, तो इसलिए हमने इस बार एक नई चीज़ करी कि हमने बहुत पहले लोगों से कही थी कि जो भी लोग इस समागम का हिस्सा बनना चाहें, जिनको मंच चाहिए, हम उनको मंच देंगे, आप अपना वीडियो भेजो। इस आधार पे हमने 20-25 लोगों का चयन किया है। तो 10 बजे से 12 बजे तक फिल्म समारोह के बाद रविवार को 1 तारीख को 12 से 2 बजे तक नवोदित लोग मंच पे होंगे, जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहें, ओपन माइक के तौर पर उनका स्वागत है। 2 बजे से बुंदेलखंड के तमाम सारे बड़े यूट्यूबर जो सोशल मीडिया पे लोकप्रिय हैं और वे कॉमेडी में और कविताओं में जो यूट्यूबर हैं, लगभग 1.5-2 घंटे का कार्यक्रम उनका है। इसके बाद बुंदेलखंड की बिटिया वैशाली रायकबाल, जो तमाम सारे इंडियन आइडल से लेकर तमाम सारे शो में गई, अभी भी बड़े मंचों पे गाती है, उसका कार्यक्रम है गायन का। और इसके बाद पवन तिवारी जी, जो बुंदेलखंड के बड़े प्रसिद्ध भजन गायक हैं, अपनी शुरुआती समय से भी जूनियर अनूप जलोटा के नाम से प्रसिद्ध रहे। सुमित दुबे बहुत प्यारे बुंदेली के गायक हैं। और इसके बाद हैं खनिज देव चौहान, जिनको शायद आप लोगों ने सुनी हुई है, बागेश्वर गढ़ा के हनुमान खबर मुरी लह रही हो, वे भी मंच पे हैं। ना केवल ही गाना के संग, बल्कि एक से कमाल की उनकी प्रस्तुतियां हैं। शाम के 7 बजे अनामिका जय नंबर, जो देश की बड़ी कवियत्री हैं, बुंदेलखंड की बिटिया हैं, वे काव्य पाठ के जरिए मंच पर हुई हैं। और ई के बाद विपिन बिहारी दास जी महाराज, जो इस समय बुंदेलखंड में सोशल मीडिया पे कथा के जरिए बहुत लोकप्रिय हैं सोशल मीडिया पे। विपिन बिहारी दास जी महाराज से बुंदेली में बड़ो मज़ेदार संवाद होने वालो है। और रात के हम सबके प्यारे जित्तू घरे बादल अपनी पूरी राय नृत्य की टीम के संगे रविवार की रात में हुई हैं, जो 2 दिन को कार्यक्रम होगा। तीसरे दिन सवेरे 10 बजे से बुंदेली आइडल को सेमीफाइनल। बुंदेली आइडल हम पिछले 8 महीना से बुंदेलखंड के अलग अलग शहरों में जाके हमने बुंदेली के गायकों के ऑडिशन करे, और ये की कोशिश जाती कि बुंदेली के अच्छे गायकों को हम बाहर निकालें। ये ऑडिशन में से लगभग 32 लोगों को चयन भाव, इन 32 लोगों को सेमीफाइनल सवेरे 10 बजे से 2 बजे तक हुई है। सारे कलाकार सब जनता के सामने मंच पर प्रस्तुति दें। 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है विजन बुंदेलखंड संवाद। इसमें तमाम सारे जो राजनेता और अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ ये सब मंच पर हुई हैं, उनसे सवाल जवाब हुई हैं। और बुंदेलखंड के विकास के लाने कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, इन पे बिंदुवार मंत्रालय वाइज या बिंदुवार इस पे 4 घंटा की एक अलग अलग सेशन में चर्चा हुई है। शाम को 6 बजे से 8 बजे तक जो अपन बुंदेली आइडल को सेमीफाइनल सुबह भाऊ को फाइनल हुई है। और 8 बजे से मंच पे आए हम सबके गौरव भैया आशुतोष राणा जी, जो ना केवल बहुत अच्छे कलाकार हैं, बड़े साहित्यकार हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, और उनको सुन के तो जो भी सुना थे मंत्रमुग्ध हो जात। तो करीब 9:30 बजे तक भी मंच पे रहें। और इसके बाद आधे घंटे में समापन, सम्मान और पुरस्कार वितरण, इतने 3 दिन को कार्यक्रम। सचिन भैया, इस बार हप्पू सिंह जी नहीं आ रहे, क्योंकि बड़े बुंदेलखंड के लोग उनको बहुत पसंद भी करते हैं और आपके बड़े चाहते हैं, आपको वो पसंद करते हैं, आप उन्हें पसंद करते हैं। हप्पू सिंह की चूँकि एक तो तारीख, चूँकि वो लगातार उनके सीरियल हैं और 2 सीरियल एक संग कर रहे हैं, तो तारीख की उपलब्धता नहीं हो पाई। और बाकी चूँकि वे लगातार अब हमारे इंदौर के कार्यक्रम में भी थे, बागेश्वर धाम में भी थे, भोपाल हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं, तो अगले कोई कार्यक्रम में हप्पू सिंह जी हर बार नए कचू पुराने, ऐसे ही सिलसिला आपने चला। देखिए, निश्चित तौर पे सचिन भाई ने इतना अच्छा मंच और इतना बढ़िया संयोजन किया है कि आपको 1 मिनट की भी बोरियत नहीं है। आप 31 अगस्त से इस आयोजन में आते हैं तो ऐसा लगेगा कि सारे परिवार के साथ हर उम्र का ध्यान रख रहे हैं, हर व्यक्ति का ध्यान रख रहे हैं, हर मतलब चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, सबका ध्यान रखते हुए। लेकिन अब सचिन जी से एक महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे पूछ रहे हैं वो ये कि हर आयोजन में वो बुंदेली खान पान की व्यवस्था करते हैं। इस बार क्या आपने इस समागम में बुंदेली आइटम का रखा है, और यदि रखा है तो हमें क्या क्या खाने मिलने वाला है वहाँ? देखिए, कई बार कहते हैं ना कि अपन एक छोटी सी शुरुआत करो तो बड़ी बन जाती है। पिछली बार हम लोगों ने जनजाति संग्रहालय में ये भोजन भी रखा था बुंदेली, लेकिन अबे जब हम गए 1-1.5 साल बाद तो हमने देखा कि जो चीज़ें हमने रखी थी सब कुछ वहाँ की कैंटीन में शुरू हो चुकी हैं। और जिस तरीके से हमने मिट्टी के पात्रों में रखा तो हम मिट्टी के पात्रों में मिल रहा है। हम ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, तो जो कुछ हम रख रहे थे वो पिछले 1 साल से वहाँ की कैंटीन में उपलब्ध हो चुका। तो इस बार हमें नहीं करना पड़ा। वहाँ बढ़िया एक थाली है, बिल्कुल देसी थाली, बढ़िया ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी के साथ देसी थाली मिलती है। वो सारी की सारी जो भोजन की चीज़ें हैं, और भी बहुत छोटे छोटे से जो चीज़ें हैं
वो अब कैंटीन में वहाँ स्वतः उपलब्ध हैं, इसलिए हम इस बार बच गए। लेकिन ये भी एक बड़ी शुरुआत है कि जनजाति संग्रहालय, जो चूँकि मध्य प्रदेश की आदिवासी और प्रदेश की जो ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है, वहाँ पहले सामान्य चीज़ें मिलती थी, अब ये चीज़ें बुंदेली बौछार की पहल के बाद अब उस कैंटीन में शुरू हो गई और सफलतापूर्वक चल रही हैं। वहाँ भीड़ भी लगातार आ रही है। चलिए, ये कितनी बड़ी अच्छी सूचना है कि जनजातीय संग्रहालय में आपको बुंदेली थाली मिलेगी, बुंदेली व्यंजन मिलेंगे, एक बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये पहला नहीं है, ये चौथा पांचवा कार्यक्रम है। इसके पहले टीकमगढ़ में समागम हो चुका है, सागर में हो चुका है, दमोह में हो चुका है, इंदौर में हो चुका है और भोपाल में ये दूसरा आयोजन है। यानी लगातार 5 साल से आप इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इस बुंदेली बौछार को 6 वर्ष हो गए। मैं अपने तमाम दर्शकों की ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से और देश दुनिया में जो बुंदेली को पसंद करते हैं उनकी ओर से मैं सचिन भाई को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं और एक बात की शुभकामनाएं दे रहा हूं कि निश्चित तौर पे आपने बुंदेली बौछार शुरू करके तमाम सारे कलाकारों को एक मंच दिया है। मैं बताऊं, शुरुआत बेशक सचिन भाई ने एक न्यूज़ चैनल के जैसे की थी, लेकिन आज की तारीख में ये मल्टीपर्पज़ चैनल बन चुका है। हर उम्र के लोग, हर विधा के लोगों को यहाँ मंच मिल रहा है। आपको गाने का मंच मिल रहा है, कॉमेडी का मंच मिल रहा है, कलाकारों को लाया जा रहा है। जो कलाकार बुंदेलखंड से निकलकर देश दुनिया में छाए हैं, उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ने का काम निश्चित तौर पर सचिन भाई कर रहे हैं। सचिन भाई के इस आयोजन में मैं अपने सभी तमाम दर्शकों को निवेदन करूंगा, आप भोपाल में हैं तो और नहीं हैं, भोपाल के आसपास भी हैं तो आप एक दिन जरूर निकालें और इस बुंदेली बौछार के कार्यक्रम में शिरकत करें। यदि आपको अच्छा लगेगा तो मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ, हर साल आप इस आयोजन में आएंगे। सचिन भाई, और कोई आप ऐसी बात जो आप मेरे दर्शकों को बताना चाहें या मेरे दर्शकों को जोड़ना चाहे, इस आयोजन से आमंत्रित करना चाहें, तो मैं एक बार पुनः आपको माइक दे रहा हूं। एक और तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो आप मतलब जो आभार की परंपरा आखिर में होती है, लेकिन हम शुरू में ही कर रहे हैं कि हम केवल इसके सूत्रधार मात्र हैं। इसकी सारी व्यवस्थाएं, सारा लोगों का आगमन, एक पूरी हमारी टीम, एक पूरे भोपाल में जो भी बुंदेली हैं या पूरे बुंदेलखंड में लोग हैं, उनकी भी टीम का पूरा सहयोग है। और सबसे बड़ी बात कि बुंदेलखंड के वे कलाकार जो हमारी बहुत छोटी मोटी व्यवस्था पे चले आते हैं और जो बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनका तो मतलब असंभव वाली बात है कि उनको अपनी डेट्स निकालना, उनकी अपनी डेट्स का नुकसान करना और उसके बाद हमारे बुलावे पे मतलब कैसे वो आ रहा है वो हम उसको डिस्क्लोज करने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन मतलब सिर्फ प्रेम में आ रहे हैं। और जितने प्यार में अगर लोग आ रहे हैं तो वे या तो बुंदेली के प्रेम में आ रहे हैं, हमारे प्रेम में आ रहे हैं, तो उन सब का अब शुरुआत में ही, चूँकि अब एक इंटरव्यू के तौर पे अपन बात कर रहे हैं, तो उन सब का धन्यवाद। व्यवस्थाओं के तौर पे भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहें कि भोपाल में हमने तमाम सारे कॉरपोरेट तरीके से इस बार हमने प्रयास किए कि यार व्यवस्थाएं जुटाई जाएँ, उसमें हम असफल रहे। ईमानदारी की बात, हमने प्रयास किए कि भाई अब बड़ा खर्चा है, चलो इस बार भोपाल हम 1 महीने पहले डिजाइन किया, लेकिन जो लोग हम आए हैं, जो बुंदेलखंड के लोग हैं, उनसे हमने जिससे जो कहा यथासंभव लोगों ने सहयोग किया, उससे ये कार्यक्रम डिजाइन है। तो भोपाल के एक आधे स्पॉन्सर हैं, एक LNCT ग्रुप है, बाकी लगभग सारे वो लोग हैं जिनने बुंदेलखंड के हैं, जिनको पता है कि सचिन का जो उद्देश्य है वो इस कार्यक्रम में कोई कमर्शियल उद्देश्य नहीं है, एक बड़ा अलग भाव है। तो भरपूर सहयोग, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, जिससे एक बहुत व्यवस्थित, आप समझिए कि 200-250 कलाकारों का भोपाल में रुकना, उनका भोजन पानी, सारे लोगों का आवागमन की चीज़ें बड़ी चीज़ें हैं। और ये अकेले पैसा विषय नहीं है, इसके लिए आपको सहयोग लगता है, लोगों का, आपकी भावनाओं का सहयोग लगता है। कि जब अपन लाखों रुपये का एक कार्यक्रम हम तय कर ले, अपन को पता है कि यार है नहीं है पैसे, लेकिन वो भरोसा है कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं कि हम इनसे बोलेंगे तो सहयोग हो जाएगा, उस आधार पर ये एक बड़ा कार्यक्रम है। और इसका उद्देश्य यही है कि बुंदेलखंड और बुंदेली की जो बात है उसको, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो बहुत दर्शक कई बार पूछते हैं, उनको इस बात को लेके हम हर व्यक्ति को जवाब नहीं दे पाते, हो सकता आपके थ्रू। लोग कहते हैं कि ये आयोजन बुंदेलखंड में क्यों नहीं, एक बड़ा सवाल है। पहली बात तो ये कि बुंदेलखंड में भी लगातार हम ऐसे आयोजन कर चुके। दूसरी बड़ी बात ये है, इसके 2 बड़े पॉइंट हैं। एक ये कि जब तक बुंदेलखंड या बुंदेली की धमक राजधानी में नहीं होगी, तब तक वो नीचे तक चीज़ें उतनी बेहतर नहीं जाएंगी। बहुत सामान्य सा फिजिक्स का सिद्धांत है कि पानी जितनी ऊंचाई से गिरेगा उसकी स्पीड उतनी तेज़ होगी। तो जितनी ऊंचाई से आप बुंदेली की बात करोगे, नीचे तक उतनी तेज़ी से वो बात पहुंचेगी। और दूसरी बड़ी बात कि अगर हम बुंदेलखंड में कर भी पाते हैं तो एक दिन का आयोजन कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं है। अगर आपको बड़े सेलिब्रिटी चाहिए, अगर बड़े पॉलिटिकल लोग चाहिए, तो उसके लिए आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ सबका आना
सुलभ हो सके। और रही बात लोगों के आने जाने की, तो जितनी देर में आप दमोह से झांसी पहुंचोगे उतनी देर में झांसी से भी भोपाल आ जाओगे और दमोह से भी भोपाल आ जाओगे। तो ये बहुत सारे कारण हैं। एक एक दिन के आयोजन बुंदेलखंड में होते रहते हैं। भोपाल में एक आयोजन साल 2 साल में एक अपन इधर करेंगे, भविष्य में लखनऊ और दिल्ली में भी। देखिए, आप बहुत सारी बातें उन्होंने आज क्लियर की है, लेकिन मैं पुनः अपने तमाम सारे दर्शकों को बोल रहा हूँ, ये आयोजन अकेला सचिन का नहीं है, ना संचय बुंदेली बौछार का है। ये आयोजन उन तमाम सारे हजारों लाखों लोगों का है जो बुंदेली से प्यार करते हैं, जो बुंदेली को बड़े प्यार से बोलते हैं। और जब हम बुंदेली में बात करते हैं तो जो एक अपनापन आता है वो एक अलग ही है। तो आज सचिन जी ने तमाम सारे जो जानकारी है, पूरा समागम जो होने वाला है 3 दिन की पूरी जानकारी दी है। और उन्होंने सब बताया है कि ये कोई बहुत बड़े धनाढ़ या कोई किसी से फाइनेंस करके आयोजन नहीं हो रहा है। ये तिल तिल करके आप सबके सहयोग से ये आयोजन हो रहा है। और जब आप इस आयोजन में आएंगे तो आपको अपनापन लगेगा। मैं भी अपने चैनल के जरिए तमाम दर्शकों से निवेदन करता हूं कि बुंदेली समागम में आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और आपको ऐसा लगेगा, एक बार आप आएंगे हमारे कहने पर, फिर बार बार आप खुद आने को खुद प्रेरित होंगे। क्योंकि आयोजन ही ऐसा होता है जिसमें लोग खुद चलकर आते हैं और सबको मंच मिलता है, सब आनंदित होते हैं, सब खुश होते हैं। एक परिवार, एक बहुत बड़ा परिवार सचिन भाई ने बुंदेली परिवार बनाया है। हम सब उस परिवार के हिस्से बने, यही आपसे अपील है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।